नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एके ऑलराउंडर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट एंड रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के बारे में। डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कब कब बना हुआ होना चाहिए और किस लेवल से निर्गत हुआ होना चाहिए, यानी कि कौन से पदाधिकारी के द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। इसके अलावा उसका फॉर्मेट क्या होगा, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और ध्यान से एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि झारखंड पुलिस की जो नई भर्ती आई है, जो नई वैकेंसी आई है, उसके बारे में जो कास्ट सर्टिफिकेट है और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, यानी कि जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय निवास प्रमाण पत्र के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बारी बारी से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट बात करते हैं रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के बारे में, यानी कि स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के बारे में। तो आपको बता दें कि आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी यानी कि एसडीओ के लेवल से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात यानी कि 2/6/2016 या उसके बाद निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 8 पर आधारित होगा। इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि आपका फॉर्मेट क्या है, परिशिष्ट 8 कैसा होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको बता दें कि आपका जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होगा, जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होगा, अगर आपका एसडीओ लेवल से अगर बना है 2/6/2016 या उसके बाद का, तो वह वैलिड होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि एसडीओ के अलावा और किस पदाधिकारी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट वह इशू हुआ होना चाहिए और किस डेट को इशू हुआ होना चाहिए या किसके बाद का डेट का आपका इशू है तो वह वैलिड होगा। इसके बारे में बात करते हैं। आपको बता दें कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 5752 दिनांक 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19/7/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी यानी कि सीओ के लेवल से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो है वह मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 9 पर आधारित है। और वहीं आपको बता दें कि जो आपको परिशिष्ट 9 दिख रहा है, इसका फॉर्मेट आपको इसी वीडियो के एंड में दिखाया जाएगा कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है। आपको बता दें कि आपका जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जो है, वह सीओ लेवल से 19/7/2019 को अथवा इसके बाद का अगर बना हुआ हो तो वह वैलिड होगा, याद रखेंगे। सीओ लेवल से अगर आपका 19/7/2019 या उसके बाद का अगर बना हुआ हो तो वह वैलिड होगा, मान्य होगा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। इस बात का विशेष ध्यान देंगे, अंचलाधिकारी यानी कि सीओ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वहीं आपको बता दें कि 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, यानी कि 19/7/2019 से पहले का अगर आपका सीओ से बना हुआ है तो वह वैलिड नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपको बता दें कि दिनांक 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, यानी कि 2/6/2016 से पहले आपका किसी भी लेवल से अगर आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इशू हुआ होगा तो वह वैलिड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की। तो आपको बता दें कि परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, यानी कि जो आपको वैलिड फॉर्मेट बताया गया है उसी फॉर्मेट में आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इशू हुआ होना चाहिए। उसका फॉर्मेट इसी वीडियो के एंड में आपको बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और नेक्स्ट आपको बता दें कि मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में दिए दावे के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा वैध स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपको बता दें कि पिता या पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मांगे। वहीं आपको बता दें कि पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी के नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान इस संबंध में शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र के बारे में, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। तो आपको बता दें कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला या अनुमंडल के उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 1 पर आधारित है
वह वैलिड होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और वही नेक्स्ट आपको बता दें कि अथवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25 फरवरी 2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 2 पर आधारित है वह वैलिड होगा। यानी कि 25/2/2019 यानी कि 25 फरवरी 2019 या उसके बाद का अगर आपका सीओ लेवल से आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर बना है, इशू हुआ है, तो वह वैलिड होगा। इसका फॉर्मेट परिशिष्ट 2 पर बताया गया है, जो इसी वीडियो में दिखाया जाएगा कि उसका फॉर्मेट कैसा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 2669 दिनांक 10/5/2023 द्वारा यथा संशोधित मानक प्रपत्र में दिनांक 10/5/2023 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी से अन्यून स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 3 पर आधारित है वह वैलिड होगा। यानी कि 10/5/2023 को या उसके बाद अगर आपका सीओ लेवल से अन्यून स्तर से अगर आपका जाति प्रमाण पत्र इशू हुआ है तो वह वैलिड होगा, जिसका फॉर्मेट दिया हुआ परिशिष्ट 3 पे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के संदर्भ में दिनांक 29/8/2012 को अथवा इसके पश्चात उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 4 पर आधारित है, किंतु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों का कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रीमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 5 पर आधारित है। जाति प्रमाण पत्र जो है कास्ट सर्टिफिकेट है, उसका अगर आपका वैलिडिटी खत्म हो जाता है, वैधता समाप्त हो जाती है, तो उस स्थिति में आपको स्वघोषणा पत्र आपको समर्पित करना अनिवार्य होगा, जिसका फॉर्मेट परिशिष्ट 5 पर बताया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वही नेक्स्ट आपको बता दें कि नेक्स्ट है अथवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 के आलोक में दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 6 पर आधारित है, यानी कि 25/2/2019 को या उसके बाद अगर आपका सीओ लेवल से अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ है तो अब वैलिड होगा, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 6 पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपको बता दें कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए दिया हुआ है कि अध्ययन आरक्षण का लाभ सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा। आपको बता दें कि आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्यों के रूप में अभ्यर्थियों के दावे के प्रमाण पत्र स्वरूप विहित प्रपत्र यानी कि परिशिष्ट 7 में उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी या अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जो है वह मान्य होगा, वैलिड होगा। इसका आपको फॉर्मेट दिया हुआ है परिशिष्ट 7 पे, जिसको आपको इसी वीडियो में इसका फॉर्मेट दिखा दिया जाएगा कि कैसा फॉर्मेट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। तो आपको बता दें कि अगर आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी परिशिष्ट 7 के फॉर्मेट पर होगा और उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी या अंचलाधिकारी से निर्गत होगा तो वह वैलिड होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की। आपको बता दें कि दिनांक 25/2/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र या आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जो है वह मान्य नहीं होगा। यानी कि 25/2/2019 से पहले अगर आपका सीओ लेवल से अगर इशू हुआ है और आपका जो फॉर्मेट बताया गया है जो प्रपत्र में उससे अगर आपका भिन्न होगा, डिफरेंट होगा, तो वह जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र जो है आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र वह वैलिड नहीं होगा, वह मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र या आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र सामान्यतः मान्य नहीं होगा। यानी कि जो आपको फॉर्मेट बताया गया है उस फॉर्मेट से अगर आपका अलग फॉर्मेट पे इशू होता है आपका जाति प्रमाण पत्र या आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र तो वह मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है
मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किए गए दावे के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा वैध जाति प्रमाण पत्र या आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और वही नेक्स्ट आपको बता दें कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के संबंध में केंद्र सरकार में नियुक्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र यानी कि ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वह मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है शैक्षणिक कार्यों या सेना में भर्ती के लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र या आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा। नेक्स्ट आपको बता दें कि पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। नेक्स्ट आपको बता दें कि नेक्स्ट है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 235 दिनांक 10/1/2019 के आलोक में झारखंड राज्य में विवाह के आधार पर अवरजित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि अनुसूची 1, पिछड़ा वर्ग यानी कि अनुसूची 2 एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अभ्यर्थी जो आरक्षण का दावा करते हैं उनके द्वारा विवरणिका में निर्धारित विहित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र या आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र या स्वघोषणा समर्पित करने पर उनकी अभ्यर्थियां अनारक्षित कोटि के रिक्ति तक अनुमान्यता के सापेक्ष सीमित कर दी जाएगी। ऐसी परिस्थिति में उक्त कोटि के अभ्यर्थी की अभ्यर्थियां अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन होगी। आपको बता दें कि उक्त स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क आयोग के निर्देश पर अनिवार्यतः जमा कराना होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की। तो फर्स्ट है सक्षम स्तर से भिन्न स्तर एवं विवरणिका के परिशिष्ट 1 से परिशिष्ट 9 पर अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति या आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र या स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सामान्यतः मान्य नहीं होगा। यानी कि जो आपको फॉर्मेट बताया गया है परिशिष्ट 1 से लेकर परिशिष्ट 9 पर वही फॉर्मेट पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जो है वह इशू हुआ होना चाहिए। उसके अलावा आपको बता दें कि तथा ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर भरे गए आवेदन पत्र नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द किए जा सकते हैं जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे। यानी कि जो फॉर्मेट आपको बताया गया है परिशिष्ट 1 से लेकर परिशिष्ट 9 पे उसी फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जो है वह इशू हुआ होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के अभ्यर्थियों द्वारा वैधता समाप्त जाति प्रमाण पत्र समर्पित करने की स्थिति में विवरणिका में अंकित गैर क्रीमीलेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से होंगे अनुसूची 1 और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के जो अभ्यर्थी हैं जिनका जाति प्रमाण पत्र का जो डेट है वैधता जो है वैलिडिटी वह समाप्त अगर हो गया है तो वह स्वघोषणा पत्र समर्पित करेंगे और उसका भी फॉर्मेट आपको बताया गया है, इसी वीडियो में आपको दिखा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वांछित घोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर आयोग द्वारा उक्त प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको बता दें कि स्थानीय निवासी या जाति प्रमाण पत्र या आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र में अंकित आवेदक या आवेदक के पिता या पति के नाम एवं नाम की स्पेलिंग मैट्रिक यानी कि 10वीं के सर्टिफिकेट या अंक पत्र में दर्ज स्पेलिंग से भिन्न नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऐसे प्रमाण पत्र जो है वह मान्य नहीं होंगे। यानी कि 10th के सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है, जो आपके फादर्स का नाम है, जो स्पेलिंग है वह स्पेलिंग आपके किसी भी सर्टिफिकेट में डिफरेंट नहीं होना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए, चाहे वह रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो या इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपको बता दें कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को झारखंड सरकार द्वारा लागू आरक्षण संबंधी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण पत्र आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आप फॉर्मेट के बारे में, परिशिष्ट प्रपत्र के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि यह परिशिष्ट 1 का फॉर्मेट दिया हुआ है जाति प्रमाण पत्र के लिए, सभी कार्यों के लिए इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका परिशिष्ट 2।
आप देख सकते हैं कि झारखंड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति या दाखिला हेतु आवेदन करने के लिए अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का यह फॉर्म है। आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है परिशिष्ट 3। आप देख सकते हैं कि भारत सरकार या झारखंड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति या दाखिला हेतु आवेदन करने के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने का फरमान से संबंधित यह फॉर्मेट है। आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है परिशिष्ट 4। आपको बता दें कि झारखंड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र के संबंध में यह जारी किया गया है। फॉर्मेट आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है परिशिष्ट 5। आपको बता दें कि जो परिशिष्ट 5 है वह क्रीमी लेयर रहित होने संबंधी स्व घोषणा पत्र के लिए है। यह आवेदक या आवेदिका द्वारा पूर्व निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के साथ समर्पित किया जाएगा। देख सकते हैं कि इसका फॉर्मेट दिया हुआ है। यह क्रीमी लेयर रहित होने संबंधित स्व घोषणा पत्र है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं परिशिष्ट 6 के बारे में। आप देख सकते हैं कि यह परिशिष्ट 6 है जो कि झारखंड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति या शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आवेदन करने के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र का यह प्रपत्र दिया हुआ है, फॉर्मेट दिया हुआ है। आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है परिशिष्ट 7। आप देख सकते हैं कि यह जो परिशिष्ट 7 है वह इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यानी कि EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट का यह फॉर्मेट दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसी फॉर्मेट पे आपका EWS सर्टिफिकेट जो है वह इशू हुआ होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है परिशिष्ट 8। आपको बता दें कि जो परिशिष्ट 8 है वो अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिनांक 2/6/2016 या उसके बाद के तिथि में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के संबंध में यानी कि SDO के लेवल से अगर आपका 2/6/2016 या उसके बाद का अगर आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बना है तो आपका इसी फॉर्मेट में हुआ होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं परिशिष्ट 9 के बारे में। तो आपको बता दें कि अंचलाधिकारी यानी कि CO के लेवल से अगर आपका 19/7/2019 अथवा उसके बाद अगर आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अगर बना है 19/7/2019 या उसके बाद तो आपका CO लेवल से जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बना है उसका फॉर्मेट दिया गया है कि उसका फॉर्मेट कैसा होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका CO के लेवल से अंचलाधिकारी के द्वारा अगर आपका 19/7/2019 या उसके बाद अगर आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र अगर इशू हुआ है तो उसका फॉर्मेट दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यानी कि अगर आसान भाषा में कहें तो अगर आपका SDO लेवल से अगर आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र 2/6/2016 या उसके बाद अगर आपका इशू हुआ है तो वह वैलिड होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वहीं आपको बता दें कि अंचलाधिकारी यानी कि CO के लेवल से अगर आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र 19/7/2019 या उसके बाद अगर आपका इशू हुआ है तो वह वैलिड होगा। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन है वह दूर हो गए होंगे। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाएंगे। आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन होंगे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक अपने भाई बंधु तक अवश्य शेयर करके उन्हें भी इन्फॉर्म कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।